जय गौ माता किसान मित्रों, आज हम गुजरात के खेड़ा ज़िले के कटलाल तहसील में भानेर गांव में आए हैं। हमारे साथ एक शिक्षक, साथ में किसान, ऐसे प्रवीण भाई पटेल के फार्म में आए हैं। उन्होंने गौ कृपा अमृतम का प्रयोग किया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। आज हम इनके मुख से ही जानेंगे। प्रवीण भाई, आप बताइए, आपने गौ कृपा अमृतम कैसे प्रयोग किया, क्या परिणाम मिला है, क्या कहना चाहेंगे, बताइए आप। जय गौ माता। बंसी गिर गौशाला से मैंने गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का वहाँ से बॉटल लाया था मैं, और वहाँ से बिना शुल्क हमने दिया था। गोपाल भाई ने भी हमें मार्गदर्शन दिया था, और वो लाके हमने हमारी ये ज़मीन में लगभग 10 से 12 एकड़ ज़मीन में इसका उपयोग किया है। ये उपयोग से हमारे गांव में टिंडोड़ी की फसल कई सालों से होती है, तो टिंडोड़ी में अलग अलग प्रकार के रोग जीवात सभी का बहुत प्रभाव हो रहा था। लेकिन ये गिर गौ कृपा अमृतम का बैक्टीरिया से ये ज़मीन में भी डाला, 1 बीघा में 1000 लीटर की मात्रा में, और हर सप्ताह में इनका छंटकाव भी हम करते हैं। बताया कि आपके यहाँ जो ये सब्जी वगैरह काफ़ी क्रॉप आपने लिया था, पहले भी करते आए थे, पहले यूरिया DAP काफ़ी खर्चा होता था, वो पैसे बच गए आपको, काफ़ी अच्छी पैदा हो रही, फलों में चमक अच्छी, स्वाद अच्छा है, काफ़ी अच्छे भाव से माल जा रहा है। आपको इतनी आय बढ़ी, इतना फ़ायदा हुआ, इसमें कहने के गौ माता का तो बड़ा हाथ है, आप मानते हैं ना? हाँ है। तो आप गौ माता के लिए आप क्या करेंगे? पहले मेरी बात बताऊँ तो पहले मेरे पास लगभग 70 HF गाय थी। अच्छा। ये सभी गाय मैंने निकाल दी है, और अभी मैं देसी गिर 2 गाय लाया हूँ। बहुत सुंदर। और वही गाय के गौमूत्र और इसके छान से और ये गिर गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया से इसका खाद बना के मैं खेतों में डाल रहा हूँ। मतलब अगले समय में भी मैं यही सोच रहा हूँ कि दूसरी ऐसी देसी गाय लाऊंगा और इसका प्रचार प्रसार करूंगा। हमारे टीचर्स लोगों में काफ़ी टीचर्स किसान होते हैं, तो इन लोगों को भी मैं जब जहाँ मिलता हूँ तब ऐसी बातें करता हूँ। लड़कों बच्चों को भी स्कूल में ऐसी बातें करता हूँ। इसलिए गौ माता की भी रक्षा होगी। हमारी पृथ्वी माता यानी ज़मीन हमारी माता ही है, वो हमें खाना देती है पका के। तो इसको भी प्रार्थना करता हूँ, इसका भी प्रचार, वो भी जीवंत रहेगी, और इसका आशीर्वाद है, इसलिए मुझे कोई नुकसानी अभी तक हुई नहीं है। बहुत सुंदर बात कही। ये गिर गौ कृपा अमृतम के बैक्टीरिया से हमारी सभी फसलों में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। हमने धान में बाजरी, गेहूं जैसी फसल ली, अगली सीज़न उनाड़ू में मग की फसल ली, और बटाटा की भी फसल ली है। सभी में अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला है। इसलिए हम सभी किसान मित्रों को ये बात कहना चाहते हैं कि आप भी ये गिर गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का प्रयोग करें अपने खेती में, और सजीव खेती के तरफ आप जाए। सजीव खेती से हमारी आबादी बढ़ेगी, खर्च कम होगा, और हम जो अभी रसायन और जो पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, तो ज़मीन भी मर रही है, ज़मीन के जीवाणु मर रहे हैं, और हमारे देश में कैंसर जैसी बहुत गंभीर बीमारियों सभी लोगों में आ रही है, वो भी हम कम कर सकेंगे। इसलिए देश को भी फ़ायदा होगा और किसान को भी फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो सभी किसानों को ये स्वीकृत करना चाहिए और ये उपयोग करना चाहिए। और ये गिर गौ कृपा अमृतम फ्री में मिलता है, हमारे पास भी है। हमारे पास भी जो किसान लेने के लिए आते हैं, इसको हम फ्री में देते हैं। इसीलिए सभी किसान जो प्रयोग करते हैं, सभी को फ़ायदा इससे होता है। प्रवीण भाई की विशेषता है, यहाँ के शिक्षक एसोसिएशन के पूरे ज़िले के प्रमुख है, काफ़ी व्यस्त रहते हैं, फिर भी किसान बनकर रहते हैं, और गौ कृपा अमृतम से काफ़ी अच्छा उन्होंने परिणाम लिया है। तो आप किसान मित्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान मित्रों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप वो रसायन और पेस्टिसाइड वाली
खेती को छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, और ये छोड़ के हम ऐसी जैविक खेती पर आ जाए तो जिससे हमारा देश का, राष्ट्र का और गांव का और अपने कुटुंब का भी भला हो सकेगा। और इसमें खर्चा कम से कम लगता है, बिल्कुल खर्चा ही नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। करण भाई, कुछ और किसानों का ऐसा मानना है कि भाई हम सजीव खेती की ओर जाएंगे तो हमारी फसल पहले कम होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, नुकसान आएगा। आपका क्या अनुभव रहा? नहीं, नुकसान आता ही नहीं है। जी जी। मेरा अनुभव से मैं बोल रहा हूँ कि बाजरे की फसल मैंने ली तो रसायन का प्रयोग करते हैं, तभी भी ये साल मैंने देखा कितने किसानों के खेतों में वो ईयल का और वो उपद्रव हो गया, तो 1 बीघे से 10 मन का भी उत्पादन नहीं हुआ, और मुझे 1 बीघे से 50 मन तक की बाजरे का उत्पादन मैंने लिया है। वाह, बहुत सुंदर। बिल्कुल रासायनिक का उपयोग ही नहीं किया है। अच्छा, आलू में आपका क्या परिणाम रहा? आलू में कितने आलू में भी बिल्कुल पेस्टिसाइड और रसायन के बिना मैंने खेती की, ये बैक्टीरिया से। तो इसमें भी हमने 1.25 बीघे से 500 मन का उत्पादन हमने आलू में भी लिया है। तो ये जो मान्यता है वो पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद का जो धंधा करने वाली जो कंपनी चल रही है, वो सब लोग ऐसी बातें करके किसानों को भड़का रहे हैं और बहला के अपना धंधा करने में पड़े हैं। इसलिए किसानों को सचेत होके इनको छोड़ के जैविक खेती पर आना जरूरी रहता है। बहुत सुंदर।